Blessed be the name of the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Once again, welcome all of you to another session of the class of online Bible course. और ऑनलाइन बाइबल कोर्स के अगले कक्षा में आप सबका स्वागत है। And in this class, we will learn about post-exilic historical books. और आज इस समय में हम जो बंधुआई के बाद लिखे गए ऐतिहासिक पुस्तकों के बारे में सीखेंगे। Post-exilic historical books are the books written after Babylonian captivity. और जो बंधुआई के बाद लिखे गए पुस्तक जो है वो बेबीलोन में जब इस्राएली बंधुआई में थे उसके बाद जो लिखा गया है। And the period of writing these books are between 538 and 430 BC. और ये पुस्तक है 538 और 430 BC के बीच में लिखा गया है। There are three books in this category. और इस श्रेणी में 3 पुस्तकें हैं। They are the book of Ezra, और वो एस्रा का पुस्तक, book of Nehemiah, और नहम्याह का पुस्तक and the book of Esther. और एस्तर का पुस्तक। Ezra, Nehemiah, and Esther comprise a unit of 3 historical books. और एस्रा, नहम्याह और एस्तर जो है ये तीनों पुस्तक एक ऐतिहासिक श्रेणी को कवर करते हैं। And these 3 books describes about spiritual, social, political, and physical conditions of the people of Israel during the period immediately following the end of Babylonian captivity. और ये तीनों जो पुस्तकें हैं वो बेबीलोन में जो उनकी बंधुआई खत्म होने के बाद इस्राएली लोगों की आत्मिक तौर पे और जो सामाजिक तौर पे और अलग अलग तौर पे उनके जीवन के हर एक क्षेत्रों के बारे में बताया जाता है। The post-exilic historical books demonstrate the faithfulness of God to keep His promise. और यहाँ इस पुस्तकों में परमेश्वर के उस विश्वास योग्यता को बताता है जो उसने अपने वायदों को निभाया। Just as He fulfilled what He told through the prophets about Babylonian captivity. और जैसे कि परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बेबीलोन की उस बंधुआई के बारे में बताया और जैसे उसे पूरा किया उस बातों को हम देखते हैं। Also He fulfilled His promise concerning the return from Babylonian captivity. और उसने उस वायदे को भी पूरा किया जो उनके वापस बेबीलोन से इस्राएल में वापस आने के बारे में बताया था। The Jews, those who returned from Babylonian captivity to Jerusalem in Judah, और यहूदा में जो यरूशलेम में बेबीलोन की बंधुआई से जो यहूदी लोग वापस आए थे, they re-established worship of God. और उन्होंने परमेश्वर की आराधना का पुनरुत्थापन किया। They rebuilt the temple of God in Jerusalem. और परमेश्वर का मंदिर का पुनर्निर्माण किया। They repaired the wall of the city of Jerusalem. और यरूशलेम के 4 दीवारों को भी उन्होंने बनाया। Also they renewed the people. और लोगों को अंदर भी एक सुधार को ले आए। So the first book in this category is the book of Ezra. और इस श्रेणी में जो सबसे पहला पुस्तक है वो एस्रा का पुस्तक है। Jews were deported to Babylonian captivity during the reign of King Nebuchadnezzar of Babylon. और बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के समय में यहूदी लोगों को बेबीलोन में ले जाया गया था। This captivity took place in 3 compartments. और ये जो बंधुआई थी ये 3 भागों में हुआ गया है। In BC 605, और BC 605 में, BC 597, और BC 597 में, and in BC 586. और BC 586 में। And it was the fulfillment of the prophecy of prophet Jeremiah in Jeremiah chapter 25 verse 11 and 12. और यहाँ जैसे कि यिर्मयाह ने अपने पुस्तक में बताया गया उसके बारे में ये पूरा हुआ है। The captivity of Israel was for 70 years. और इस्राएल की जो बंधुआई थी वो 70 साल के लिए थी। In BC 539, और BC 539 में
In BC 539, और BC 539 में Babylon fell in the invading armies of Medes and Persians. और जो पारसी लोगों के जो सेना में बेबीलोन आ जाता है। The Babylonian king of that time was executed. और उस समय का जो बाबिलोन का राजा था उसे मार दिया जाता है। We read this incident in the 5th chapter of the book of Daniel. और दानियल नबी के पुस्तक के 5वें अध्याय में हम इस बारे में पढ़ते हैं। Then Persians established their rule in Babylonian Empire. और बेबीलोन में पारसी लोगों ने अपने साम्राज्य का स्थापन किया। During the first year of Cyrus' reign, और साइरस राजा के राज्य के पहले समय में he issued a decree which permitted Jews to return to Jerusalem. और उसने एक नियम बनाया कि जिसमें ये अनुमति दी गई थी कि यहूदी लोग यरूशलेम में वापस जा सकते हैं And to rebuild their temple. और ताकि वो अपने मंदिर का पुनर्निर्माण कर पाए। This is what the book of Ezra tells us. और यही एस्रा का पुस्तक हमें सिखाता है। The title Ezra is the Arabic form of Hebrew word Ezra. और जो एब्राई शब्द एजर है उसका अरामिक शब्द है एजरा। And the author of this book is Ezra the priest. और इस पुस्तक का जो लेखक है वो याजक एजरा खुद है। Also, the period of writing the book of Ezra is BC 445. और जो ये पुस्तक लिखा गया है वो 445 बीसी में लिखा गया है। And purpose of writing this book और ये पुस्तक लिखने का उद्देश्य ये था is to show the return from Babylonian captivity, और ये दिखाने के लिए कि बाबिलोन के बंधुआई से कैसे वो वापस आते हैं। how the edict of King Cyrus occasioned people of Judah to return, और कैसे उसाइरस राजा का अधिकार उन्हें वापस जाने की अनुमति देती है। and how the prophecy of the prophet Jeremiah fulfilled concerning the return of the people of Judah. और कैसे यिर्मयाह नबी की जो भविष्यवाणी थी उनके वापस आने के बारे में कैसे पूरा हो उसके बारे में बताता है। There are 10 chapters and 2 major divisions in the book of Ezra. और एजरा के पुस्तक में 10 अध्याय हैं और 2 भागों में विभाजित किया गया है। Then the first division of the book of Ezra और एजरा नबी के पुस्तक का पहला विभाजन begin from chapter 1 और पहले आयत अध्याय से शुरू होकर and end with chapter 6. और अध्याय 6 पर खत्म होता है। The first division of the book of Ezra describes about the first return of the people under Zerubbabel. और जरुब्बाबेल के जो अगुवाई में जो लोग पहले इस्राएली लोग बाबिलोन से वापस आते हैं उसके बारे में इस भाग में बताया गया है। He was appointed as the governor of Judah by Persian emperor. और जो पारसी जो सम्राट था उसके द्वारा इसे गवर्नर नियुक्त किया गया था। And also this part tells us about the restoration of the temple of God in Jerusalem. और यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर को फिर से बनाए जाने के बारे में भी यहाँ बताया गया है। Ezra records God's faithfulness in bringing the remnant of Judah back to the promised land. और यहाँ हम एस्रा अपने पुस्तक में परमेश्वर की उस विश्वास योग्यता को दिखाता है जो अपने लोगों को वापस देश में ले आता है। From 70-year captivity in Babylon. और बाबिलोन में जो 70 साल की उनकी बंधुआई थी उसमें से In BC 538, और BC 538 में King Cyrus issued a decree और राजा साइरस ने एक आदेश दिया and allowed the Jews to return to their home to rebuild the temple. और उसने ये आदेश दिया कि यहूदी लोग अपने देश में अपने घरों में जा सकते हैं ताकि वो अपने मंदिर को बना सके। So less than 50,000 of the Jews returned to Jerusalem under Zerubbabel. और करीब 50,000 लोग जेरुब्बाबेल के साथ वो लोग इस्राएल में चले जाते हैं। This small group represent a small portion of the Jewish people in Babylonian exile.
और जो लोग बेबीलोन में बंधुआई में थे, उन इस्राएली लोगों में से एक छोटा सा झुंड था ये जो वापस जाते हैं। A census was taken of the people and an offering gathered. और वहां इनके एक सेंसस लिया गया और इन्होंने जो बेटे चढ़ाए थे उसको भी गिना गया, To cover the cost of construction of the temple. ताकि उसके द्वारा वो परमेश्वर के मंदिर के निर्माण को वो उसमें पूरा कर पाए। After reaching in Jerusalem, a sacrificial system was re-established. और इस यरूशलेम में वापस पहुंचने के बाद परमेश्वर के लिए जो बलियां जो करते थे उसको फिर से शुरू किया गया। After constructing the altar of God, they started offering sacrifices to God in Jerusalem. और परमेश्वर के लिए जब उन्होंने वेदी बनाई तो उसमें फिर से वो बलिदानों को करना उन्होंने शुरू कर दिया। Then the foundation of the temple was also laid. और परमेश्वर के मंदिर का नींव भी डाला गया। It was about 535 BC. और ये करीब 535 BC में था। Opposition to the rebuilding from the Samaritans and others started very soon. और इस परमेश्वर के मंदिर के जो फिर से बनाए जाते इसके विरुद्ध में लोग खड़े हुए। So people will become discouraged and ceased work on the temple for 15 years. और ये लोग निरुत्साहित हो गए और 15 साल के लिए इन्होंने परमेश्वर के मंदिर के काम को रोक दिया। During this period, the prophet Haggai and Zechariah prophesied. और इस समय में जकरिया और हगाई जो भविष्यवक्ता हैं भविष्यवाणियां करते हैं। And they exhorted the people to continue and finish the project of reconstruction of the temple. और उन्होंने लोगों को ये अगुवाई की कि परमेश्वर के मंदिर के निर्माण को वो जारी रखे और उसको खत्म करे। So people went to work and completed and dedicated the temple in 515 BC. और उन्होंने परमेश्वर के मंदिर के कार्य को लगातार जारी रखा और उसे खत्म किया और 515 BC में उसका प्रतिष्ठा भी किया। These are the major things in the first part of the book of Ezra. और यही सब बातें हैं जो एस्रा के पुस्तक के पहले भाग में जो हम देखते हैं। Then the second division of the book of Ezra और एस्रा की पुस्तक के जो दूसरा विभाजन है begin with the chapter 7 और अध्याय 7 से शुरू होकर and end with chapter 10. और अध्याय 10 पे खत्म होता है। So the second division of the book of Ezra describes about और जो एस्रा के पुस्तक का जो दूसरा विभाजन है वो इन बातों के बारे में बताता है। second return of the Jewish people under Ezra. और एस्रा के अगुवाई में जो इस्राएली लोगों का दूसरा जो लौटाव है उसके बारे में बताता है। And also about the reformation of the people. और लोगों के बीच में जो सुधार ले आए गए हैं उनके बारे में बताता है। But there is a gap of almost 57 or 58 years between 6 and 7 chapters of the book of Ezra. और इस एस्रा के पुस्तक में इन दोनों भागों के बीच में लगभग 57 साल का फर्क है। And in this gap, the incidents in the book of Esther takes place. और इस समय के बीच में जो एस्तर की पुस्तक है उसमें जो घटनाएं हुई है वो होती है। Events in the book of Esther took place in this period. और जो एस्तर के पुस्तक में जो भी घटनाएं हो रही है वो इस समय के बीच में होती है। Almost 80 years after the first return of Jewish people under Zerubbabel, और लगभग 80 साल जो पहले लौटाव के बाद जरुब्बाबेल के अधीनता में a second return under Ezra took place. और उसके बाद एस्रा के अगुवाई में एक दूसरी बार एक लौटा हुआ था। Ezra the priest and scribe was the person who lead the people to Jerusalem second time. और एस्रा जो एक याजक था और परमेश्वर के वचन को सीखने वाला पंडित था, उसने लोगों को वापस ले आने की अगुवाई की। And the Persian king Artaxerxes issued a decree allowing the remaining Jews to return to Judah. और जो राजा
संरक्षक था, उसने लोगों को वापस जाने का अनुमति दिया। Less than 2,000 Jewish people returned to Jerusalem with Ezra. और एजरा के साथ करीब 2000 इस्राएली यहूदी लोग वापस आए। God sovereignly provided for them and protected the returning group. और जो लोग वापस आ रहे थे, परमेश्वर ने उनके लिए बहुत हर एक बातों का मुहैया कराया। And the purpose of Ezra was to reform the Jewish people in the land by teaching the word of God. और एस्रा का उद्देश्य ये था कि परमेश्वर के देश में इन लोगों को परमेश्वर के कार्यों में फिर से इनके अंदर सुधार ले आना। Because Ezra set his mind to study God's word, practice God's word and teach God's word to the people. और एस्रा ने अपने मन में ये ठान लिया था कि वो परमेश्वर के वचन को सीखेगा, उसे मनन करेगा और इन्हें सिखाएगा। Because the people, those who were back in the land of Judah, were not prospering spiritually. क्योंकि जो लोग यहूदा के देश में वापस आए थे, वो आत्मिक तौर में कोई भी बढ़ोतरी उनके अंदर नहीं हो रही थी। Even though they ceased idol worship, और जहां तक कि उन्होंने मूर्ति पूजा को खत्म भी कर दिया था, they mingled with the foreign people और वो दूसरे देश के लोगों के साथ वो जुड़ गए थे and began to marry pagan women. और वो अन्य जाति की स्त्रियों के साथ वो शादी करना उन्होंने शुरू कर दिया। Rulers and priests were guilty of this. और जो याजक लोग और जो शासन में लोग थे, वो इनके विरुद्ध थे इस बात से। So Ezra confronted the people with their sins and a revival occurred. और एस्रा ने उनके पापों के बारे में उन्हें बताया और उनमें से उन्हें वापस लाने की सोची। Ezra confronted the people with their sins and a revival occurred. और एस्रा ने उनके पापों के विरुद्ध आवाज उठाया और वहां एक बेदारी हुई। They confessed their sins and promised to put away their foreign wives. और उन्होंने पश्चाताप किया और उन्होंने ये निर्णय लिया कि उनके जो दूसरे देश की पत्नियां हैं उनको वो छोड़ देंगे। So the book of Ezra teaches और एस्रा का पुस्तक हमें ये सिखाता है, temple worship without obedience does not promote spirituality. और परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर के आज्ञाकारी ना होकर उसकी आराधना करने से कोई भी आत्मिक उन्नति नहीं होती है। These are the main things in the survey of the book of Ezra. और एस्रा के पुस्तक के सर्वेक्षण में हम इन्हीं सब बातों को देख सकते हैं। And next book is the book of Nehemiah. और जो दूसरा पुस्तक है वो नेहम्याह का पुस्तक है। Nehemiah was a contemporary to Ezra. और जो नेहम्याह था वो एस्रा के समय में जिया हुआ एक व्यक्ति था। And also he was the cupbearer of the Persian king. और वो पारसी राजा के उस पान पात्रों को लेने वाला एक व्यक्ति था। Nehemiah led the third return. और नेहम्याह ने इस्राएली लोगों की उस तीसरे लौटाव को उसने अगुवाई की। And this was the final return of the remnant in exile. और जो लोग इस्राएली लोग बाबिलोन में थे, उनकी ये आखिरी वापसी थी। And Nehemiah focused on rebuilding the city wall of Jerusalem. और नेहम्याह ने यरूशलेम की जो चार दीवारी थी उसकी फिर से निर्माण के बारे में उसने ज्यादा ध्यान लगाया। So the book of Nehemiah is named after the chief character of this book. और इस पुस्तक का जो प्रधान जो व्यक्ति है उसके नाम से ये इसका शीर्षक दिया गया है। And it is considered the author of the book of Nehemiah is Nehemiah himself. और इस पुस्तक का जो लेखक है वो नेहम्याह वो खुद है। But in Hebrew Old Testament, Ezra and the book of Nehemiah are one. लेकिन इब्रानी जो पुराना बाइबल है उसमें एज्रा और नेहम्याह एक ही पुस्तक है। The period of writing this book is between 445 to 432 BC. और इस पुस्तक को लिखा गया समय 445 BC और 432 BC के बीच में लिखा गया है। And the purpose of writing this book is और ये पुस्तक लिखने का उद्देश्य ये था to record how the Jews under Nehemiah occasioned the rebuilding of the wall.
और कैसे नहम्याह के अगुवाई में यहूदी लोगों ने उस दीवारों को बनाया and eventual recommitment to the Mosaic covenant. और जो मूसा के द्वारा दिए गए उनके जो व्यवस्थाएं थे उनके साथ वो किससे मेल में आते हैं उसके बारे में बताता है। And there are 13 chapters and 2 divisions in the book of Nehemiah. और नहम्याह के पुस्तक में 13 अध्याय हैं और उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। The first division of this book begins with the chapter 1 and ends with chapter 7. और इसका पहला विभाजन अध्याय 1 से शुरू होकर अध्याय 7 तक है। It describes about the reconstruction of the wall of Jerusalem. और यरूशलेम के उस 4 दीवारी के पुनर्निर्माण के बारे में ये भाग बताता है। In BC 445, और BC 445 में the Persian emperor issued a decree और पर्शिया का जो राजा था उसने एक आदेश को दिया at the request of Nehemiah, और नहम्याह के उस विनती के कारण, because he was the cupbearer of the king. और वो उस राजा का पानपात्र लेने वाला व्यक्ति था। So the king allowed the Jews to return and rebuild the city wall of Jerusalem, और उस राजा ने यह अनुमति दी कि इस्राएल यहूदी लोग वापस जा सकते हैं और यरूशलेम की उस दीवार को बना सकते हैं which were broken down and burned with fire. और जिसे तोड़ दिया गया था और आग से जला दिया गया था। It was disgrace to the Jewish nation. और ये जो यहूदी लोग थे उनके लिए बहुत ही शर्म की बात है। So Nehemiah decided to return with a small group of people और नहम्याह ने यह निर्णय लिया कि वो एक छोटे झुंड के लोगों के साथ वापस आएगा to rebuild the broken wall of the city of Jerusalem. और यरूशलेम नगर की उस टूटी हुई दीवारों को बनाने के लिए। After inspecting the condition of the wall, और उस दीवारों की अवस्था को देखने के बाद Nehemiah wisely led people to rise up and build the wall in Jerusalem. और नहम्याह ने बुद्धिपूर्वक लोगों को ये आदेश दिया और उन्हें अगुवाई दी कि उठकर उस दीवार को बनाएं। Internal and external opposition started very soon. अंदरी तौर से और बाहरी तौर से भी इनके विरोध में बहुत सारे दबाव आने लगी। But Nehemiah confronted the dangerous situation wisely with the help of God. और परमेश्वर के सहायता से उसने उन हर एक बातों का सामना किया। He was a man of steadfast faith, और वो परमेश्वर में बहुत ही दृढ़ विश्वासी व्यक्ति था and he planned everything perfectly, और उसने हर बातों को सही तरीके से उसका योजना बनाया worked diligently, और बहुत ही सही तरीके से काम किया। and also he was enabled by God to complete the project. और परमेश्वर के द्वारा भी वो सामर्थित किया गया ताकि उस कार्य को वो पूरा कर पाए। So within 52 days they completed the repair of the wall of Jerusalem. और उन्होंने मात्र 52 दिनों में उस पूरे दीवार का काम खत्म कर दिया। The political position and integrity of the Jews had been restored. और फिर से जो यहूदी लोगों का समाज में जो उनका जो उन्नति थी या जो स्तर था वो फिर से ऊंचा उठ गया। Once again Jerusalem became a safe city. और फिर से एक और बार यरूशलेम जो है फिर से एक सुरक्षित क्षेत्र बन गया। And the second division of the book of Nehemiah और नहम्याह के पुस्तक का जो दूसरा जो विभाजन है begin with the chapter 8 और यहाँ जो अध्याय 8 से शुरू होता है and end with chapter 13. और अध्याय 13 में खत्म होता है। The second division describes about the restoration of the people. और यहाँ जो भाग है वो इस्राएली लोगों के फिर से जो एक साथ जोड़ देना या फिर से उन्हें ले आने के बारे में बताता है। Even though the city was reconstructed, और जहाँ तक कि उस शहर के जो दीवार को बनाया गया है yet spiritual vitality was lacking among the people because of the word of God was being neglected. और उनके बीच में एक आत्मिक तंदुरुस्ती की कमी थी क्योंकि परमेश्वर के वचन को उन्होंने तिरस्कार कर दिया था। Nehemiah was a political leader of the Jews while Ezra was a spiritual leader. और यहाँ तक कि जो नहम्याह जो है वो उनको सामाजिक तौर में उनकी अगुवाई करता था लेकिन जो एस्रा जो था उनके लिए आत्मिक तौर पे अगुवाई करता था। Together they led
the people in Jerusalem to a revival. और उन दोनों ने मिलकर एक साथ लोगों को एक बेदारी की ओर ले आए। So Ezra stood on a large wooden platform made for this purpose. और इस उद्देश्य के साथ उसने लकड़ी से एक बड़ा सा एक पुलपिट बनाया And read the word of God to the public. और लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को पढ़कर सुनाया। So people were convicted of their sins and they confessed God through Nehemiah and Ezra. और एज्रा और नहम्याह के द्वारा उन्होंने इन वचनों को सुना और लोगों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर के सामने उन्हें अपने आप को समर्पण किया। They respond to God with weeping and confession, and also they dedicated themselves to obey God's word and rejoice in God's presence. और वो लोग रोते हुए और पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के वचनों को पालन करने के लिए वो अपने आप में निर्णय लेते हैं। The Levites and priests led them in a great prayer. और लेवी और याजक लोग जो थे वो उन्हें एक प्रार्थना में ले चलते हैं। Once again the covenant was ratified. और फिर से एक और बार जो उनके साथ जो वाचा बनाई गई थी वो फिर से लागू होती The है। city wall of Jerusalem rededicated. और यरूशलेम नगर के उस दीवार को फिर से समर्पण किया जाता है। And nation was purified of foreign influence. और जो विदेशी जो उनके ऊपर जो प्रभावित थी उन सब में से एक देश फिर से एक और बार शुद्ध हो जाती है। These are the main things in the book of Nehemiah. और नहम्याह के पुस्तक में यही सब बातें जो महत्वपूर्ण है। Then the third book in this category, the book of Esther. और इस श्रेणी में जो तीसरा पुस्तक जो है वो एस्तर का है। Esther is the second book of the Old Testament named after a woman. और पुराने नियम में स्त्री के नाम से लिखे गए पुस्तकों में ये दूसरा पुस्तक है। The first book is the book of Ruth. और जो पहला पुस्तक स्त्री के नाम में लिखा गया वो रूथ है। And the book of Esther gives story of those Jews living in the Persian Empire and did not return to Jerusalem. और ये जो पुस्तक है उन यहूदी लोगों के बारे में बताता है जो पारसी लोगों के अधीनता में अभी है, उनके देश में रह रहे हैं, जो वापस नहीं गए थे इस्राएल में। So many Jews remain in Persian Empire even after three return of the people to the city of Jerusalem. और यरूशलेम में इस्राएली लोग बहुत सारे वापस जाने के बाद भी बहुत सारे लोग पारसी उन राज्य जगहों में रह रहे थे। So the book of Esther tells us about what happened to the people who remained in Persia after the return of the remnant. और जो इस्राएली लोग वापस अपने देश में जाने के बाद जो लोग पारसी देश में रहे हुए थे, ठहरे हुए थे, उनके साथ क्या होता है उसके बारे में बताता है। The title of the book of Esther और जो इस पुस्तक जो शीर्षक है is the Greek title for this book. और इस पुस्तक के लिए वो एक यूनानी शीर्षक है। This name derived from the Persian word for star. और जो सितारे के लिए जो फारसी जो शब्द है उसमें से इस शब्द को निकाला गया है। Then the author of this book, और इस पुस्तक का जो लेखक है, author of this book is unknown, और इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, but it is attributed to Mordecai. और ये बताया जाता है कि इस पुस्तक को मोर्देखाई ने लिखा है। Our period of writing this book और इस पुस्तक को लिखा गया समय जो है is between 478 to 464 BC. और इस पुस्तक को 478 और 466 बीसी के बीच में लिखा गया है। Then the purpose of writing this book, और इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य ये है in order to make a record of God's providential protection to His people, और परमेश्वर के उस महान उस सुरक्षा के बारे में जो बताने के लिए है, and how the feast of Purim begin, which is not prescribed in Torah. और जो तोरा जो यहूदियों का जो पंचग्रंथ है उसमें जो पूरी नाम के जो उत्सव के बारे में बताया नहीं गया वो कैसे शुरू हुआ उसके बारे में बताता है। And this book has 10 chapters और इस पुस्तक में 10 अध्याय हैं and 2 major divisions. और 2 विभाजन हैं।
The first division begins from chapter 1 और इसका पहला जो विभाजन है वो अध्याय 1 से शुरू होता है and end with chapter 4. और अध्याय 4 पर खत्म होता है। So the first division teaches about the plot to destroy Jewish people. और उस कुकुट योजना के बारे में बताता है जिसके द्वारा वो यहूदी लोगों को नाश करना चाहते थे। Esther was one of many Jewish exiled in Persia और एस्थर उनमें से एक थी जो पारसी देश में बंधुआई में थी, who decided not to return to Judah. और जो लोग यहूदा में वापस जाना नहीं चाहते थे। The incident of the book of Esther took place और एस्थर के पुस्तक की जो घटनाएं जो हुई थी during the gap between the 6th and 7th chapters of the book of Ezra. और एज़रा के पुस्तक के अध्याय 6 और 7 अध्याय के बीच में जो समय की दूरी है उस समय के बीच में ये सब लिखा गया हुआ। The incident in the book of Esther took place और जो एस्थर के पुस्तक में जो बातें हुई है during the reign of King Ahasuerus, और राजा अहश्वेरोश के समय में था, who ruled 127 provinces of Persian Empire. और 127 जो पारसी की जो राज्य की जगहें थी वहां इसका राज्य था। And that kingdom extended from India to Ethiopia. और उसका राज्य जो था, उसका साम्राज्य जो था वो भारत से लेकर इथियोपिया तक था। And on the 3rd year of his reign, और उसके राज्य के तीसरे साल में he decided to give a fantastic feast to his officials. और उसने अपने जो सहकर्मियां थे, उनके जो भी मंत्री थे, उनके लिए एक बड़ा भोजन देना उसने चाहा। The feast lasted for 180 days. और जो उसने जो उनके लिए खाना तैयार किया था वो 180 दिन के लिए था। Thousands of his officials and dignitaries attended. और हजारों हजार के तादाद में जो उसके जो सहकर्मी थे वो वहां थे। But on the last week of this great banquet, और उस विशेष भोजनों की उस त्योहार के आखिरी दिन में see, king ordered to bring the queen Vashti to display her beauty before his officials. और उस दिन उस आखिरी दिन में राजा ने उसकी राज्ञी जो थी वस्ती को वहां आने के लिए कहा ताकि वो अपनी खूबसूरती को इनको दिखाए। But she refused to come. लेकिन वो रानी वहां नहीं आती है। So king became angry and he removed her from the position of queen. और राजा बहुत ही क्रोधित हो जाता है और वो उसे रानी की पदवी से हटा देता है। After this, there was a tremendous beauty contest to find a new queen for king. और उसके बाद यहाँ जो खूबसूरती को प्रकट करने के लिए एक कॉन्टेक्स्ट होता है और लोगों को वहां नियुक्त किया जाता है। But in this contest, Esther was made a queen. और इस प्रतियोगिता में एस्थर को रानी बनाया जाता है। But she did not reveal that she was a Jew. लेकिन उसने ये वहां दिखाया नहीं, प्रकट नहीं किया कि वो एक यहूदी थी। She had been raised by her cousin Mordecai. और वो अपने एक बंधु के द्वारा उसको बड़ा किया गया था जो मोर्देकाई था। As a Jew, Mordecai was despised. और वो एक यहूदी होने के नाते उसको धोखा दिया गया by one of the chief prince of Persian Empire, Haman. और हामान नाम का जो पर्सियों का जो एक प्रधानमंत्री था उसके द्वारा वो धोखा दिया गया। Haman, the chief prince of king, decided to destroy Mordecai and the entire community of him. और जो हामान था उसने ये निर्णय लिया कि मोर्देकाई और जो पूरे यहूदी जाति है उसको वो नाश करना चाहता था। Because Haman knew that Mordecai was a Jew. क्योंकि हामान जानता था कि मोर्देकाई एक यहूदी है। Even though every officials of the Persian Empire bowed down before Haman, और जहां तक कि जितने भी पारसी के जितने भी बड़े अधिकारी अफसर लोग हैं वो सब लोग हामान के सामने झुकते थे।
Mordecai did not bow down before him. लेकिन जो मोर्देखाई था वो कभी भी उसके सामने दंडवत नहीं करता था। So Haman decided to kill Mordecai. और इसीलिए हामान ने ये निर्णय लिया कि वो मोर्देखाई को मार देगा। But killing Mordecai was very simple thing to him. और मोर्देखाई को मार देना हामान के लिए बहुत ही मामूली बात थी। So he plotted a plan to destroy the entire Jewish people lived in 127 provinces of Persian Empire. और लेकिन इसने ऐसी एक कुटिल योजना बनाई कि वो पूरे यहूदी समाज को नाश करना चाहता था जो इस फारसी साम्राज्य में रहते थे। So he devised a death decree for all the Jews. और उसने इस हरे यहूदियों के विरुद्ध में एक उन सबको मारने की एक आदेश निकालता है। It included Judah also. और वो यहूदा को भी उसके अंदर ले आता था। When Mordecai and Esther learned of the death decree, और जब मोर्देखाई और एस्तर ने इस बात के बारे में सुना, they frightened very much. और वो बहुत ही ज्यादा डर गए थे। But Mordecai encouraged Esther to intercede on behalf of their people. और मोर्देखाई ने एस्तर को ये प्रोत्साहन किया और उसे कहा कि तुम पूरे इस्राएली या यहूदी लोगों के लिए वहां तुम बिचवाई करो। Esther agreed to speak to the king at the appropriate time. और उसने ये वायदा दिया कि मैं सही समय पर राजा से बात करूंगी, Although it might cost her life. और जहां तक कि वो मुझे मेरी जान की भी खतरे में हो। But they proclaimed 3 days fasting among the Jews in Persian Empire. और जो फारसी जो साम्राज्य में जितने भी यहूदी थे उनके बीच में 3 दिन का उपवास उसने प्रस्ताव किया। So all of them fasted for 3 days. और इसी कारण उन सब ने 3 दिन के लिए उपवास किया। And they witnessed the mighty movement of the hands of God. और उन्होंने परमेश्वर के उस सामर्थ्य हाथों के कार्यों को देखा। Even though the name of God or the word God is not mentioned in the book of Esther. और जहां तक कि एस्तर के पुस्तक में परमेश्वर के उस शब्द को या नाम को लिखा नहीं गया है। These are the chief things in the survey of the first part of the book of Esther. और एस्तर के पुस्तक के पहले भाग के पहले विभाजन के सर्वेक्षण में इन सब बातों को देखते हैं। Then the second division of the book of Esther. और एस्तर के पुस्तक के दूसरे विभाजन में हम देखते हैं, Begin from chapter 5, और अध्याय 5 से शुरू होकर end with chapter 10. और आयत 10 पे खत्म होता है। So the second division of the book of Esther tells us about the deliverance of Jews by God. और यहाँ जो दूसरा भाग है, दूसरा विभाजन इस्राएली लोगों की, यहूदी लोगों की उस छुटकारे के बारे में बताता है। Haman in his arrogance decided to ask the king to hang Mordecai. और हामान अपने घमंड और क्रोध में वो राजा से पूछता है कि वो क्या मोर्देखाई को टंगा दे, फांसी लगा दे। He made a 50 feet high gallows to hang Mordecai. और वो 50 फीट लंबा ऊंचा एक फांसी के खंबे को बनाता है ताकि उसमें वो मोर्देखाई को फांसी लगाए। But God changed the situation. लेकिन परमेश्वर ने उस अवस्था को बदल दिया। During the course of fasting and prayer. और उन प्रार्थना और उपवास के समय में, See, one night the king felt certain insecurities. और राजा ने अपने दिल में कुछ बातों को महसूस किया। So he ordered his people to bring the book of Chronicles to read. और उसने अपने लोगों से कहा कि जो उनकी लिखित सूचियां हैं उन सबको ले आने के लिए। While they read that book, they found that Mordecai did certain favor for the king. और जब वो उन सब बातों को पढ़ रहे थे तो उन्होंने ये देखा जो मोर्देखाई जो है उसने राजा के लिए एक अच्छे कार्य को किया है। And also they found Mordecai was not rewarded for that. और उन्होंने ये भी पाया कि उस काम के लिए मोर्देखाई को प्रतिफल नहीं मिला है। But during the time Haman was waiting to get permission to hang Mordecai. लेकिन उस समय में हामान इसके इंतजार में था कि उसको जब वो इस अनुमति को पाए और मोर्देखाई को फांसी लगाए।
But God, because God changed the situation, क्योंकि परमेश्वर ने उस अवस्था को बदल दिया, king ordered Haman to proclaim about Mordecai, और राजा ने उससे कहा कि मोर्देकाई के बारे में अच्छी बातों को कहने के लिए, as a man exalted and honored by king. और जैसे कि एक व्यक्ति राजा के द्वारा ऊंचा उठाया गया और प्रशंसित किया गया हो। So Mordecai is exalted supernaturally by the intervention of God. और परमेश्वर के कार्य के द्वारा वहां मोर्देकाई को बड़ी पुरस्कारें मिलती हैं। Esther courageously confronted the situation. और एस्तर ने बहुत ही धैर्य के साथ वो उस बात को बताती है, With fasting and prayer. और प्रार्थना और उपवास के साथ। Esther confronted the situation with courage. और उसने उस अवस्था को बहुत ही धैर्य के साथ उस बातों को राजा से बताया, And she revealed to the king that she is a Jew. और उसने ये भी बताया कि वो एक यहूदी स्त्री है, And pointed out Haman as the one who had deceived the king into ordering the death of Jews. और उसने ये भी बताया कि हामान है जो व्यक्ति जिसने राजा को धोखा देकर सभी यहूदियों को मारने के उस अधिकार को पाया है। So instead of Haman, Mordecai was exalted. और इसी कारण और उसके बाद जो हामान के जगह में मोर्देकाई को सम्मान दिया गया, And Haman was executed in the same gallows that he prepared for Mordecai. और उस हामान को उसी फांसी के खंभे पर टांगा गया जहां उसने मोर्देकाई के लिए बनाया था। And Mordecai was permitted to write documents and sign with the signet ring of the king. और मोर्देकाई को यह अधिकार था कि वो उस सूची पत्र को लिखे और राजा के उस अंगूठी से उसका छाप डाले, Permitting the Jewish people to defend those are trying to execute them. और उनको ये अधिकार दिया कि यहूदी लोग वापस उनके लिए प्रतिरोध कर सकते हैं जो उन्हें नाश करने के लिए अगर कोई आता है तो। So the Jews led by Mordecai won a great victory. और यहूदी लोगों के लिए मोर्देकाई के द्वारा एक अच्छी एक विजय प्राप्त होती है, And they defeated their enemies. और उन्होंने अपने शत्रुओं को हरा दिया। So they celebrated this day as a day of their victory over their enemies. और इस दिन को वो अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए एक दिन के तौर पर उन्हें मनाते हैं। So they established the feast of Purim. और इस दिन को उन्होंने एक त्योहार के रूप में पूरीम कर उन्होंने इसे घोषित किया। And this was not proclaimed in the book of Torah. और यहूदियों के तौरा जो पहले 5 पुस्तक हैं उसमें इसके बारे में कोई भी बात बताई नहीं गई है। Mordecai exalted into the high position of the Persian Empire. और पारसी साम्राज्य में मोर्देकाई को अच्छी पदवियां दी गई। So these are the chief incidents in the survey of the book of Esther. और एस्तर की पुस्तक के सर्वेक्षण में यही जो बहुत महत्वपूर्ण बातें जो हम देखते हैं, This book teaches और ये पुस्तक हमें सिखाती है even bad circumstances are not beyond the sovereign control of God. और जितनी भी खराब परिस्थितियां हो वो कुछ भी परमेश्वर की उस सामर्थ्य हाथों के परे नहीं है। To work to accomplish His purpose. और परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करने के लिए प्रयत्न करता है। So even in the midst of bad circumstances, और बुरी परिस्थितियों के बीच में भी if we remain faithful with God, अगर आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं, God will control everything परमेश्वर हर एक कार्यों के ऊपर अपने नियंत्रण को रखेगा and will accomplish His purpose through His people. और वो अपने लोगों के द्वारा अपनी योजना को पूरा करेगा। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। Amen.